नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना के 97 केसेस। दिल्ली से वापस होने वालों को दवाखाना मुंतकिल करने का अमल जारी। वजीर आला की गवर्नर से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हर सर्कल में सिर्फ 10 दुकानों पर 12 किलो चावल की तकसीम। अमले की कमी असल वजह, अवाम को मुश्किलात का सामना, समाजी दूरी का फुकदान। मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती, कांग्रेस ने की मुखालिफत। रियासती मईशत पर व्हाइट पेपर जारी करने उत्तम कुमार रेड्डी ने किया मुतालबा। कोरोना वायरस को फिरकावारियत का रंग देने की कोशिश काबिल मजम्मत। लॉकडाउन के मुतासरा मुस्तक अफराद में बड़े पैमाने पर मजलिस की इमदाद। 4TV के प्रोग्राम में बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। शहर में गैर मुकामी मजदूरों में भी चावल और रकमी इमदाद की तकसीम। बगलपुरा और दारुशफा के पास तवील कतारें, समाजी फासला मुकम्मल नजरअंदाज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर से मुलाकात करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में वाकिफ करवाया और लॉकडाउन के दौरान गरीब अवाम को जो इमदाद फराहम की जा रही है उससे वाकिफ करवाया। मुलाकात के वक्त वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी और हेल्थ सेक्रेटरी शांति और दूसरे भी मौजूद थे। रियासत में कोरोना वायरस मुतासिन की तादाद 97 हो गई है। सरकारी तौर पर अब तक सिर्फ 6 अमवात की तस्दीक की गई है। दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। बताया गया है कि वट्टेपल्ली, ईदी बाजार, संतोष नगर, किशनबाग के बाज अफराद में कोरोना वायरस की मुस्बित अलामात को देखकर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से लौटे अफराद के राब्ते में आने वालों को भी क्वारंटाइन किया गया है। मल्लेपल्ली से तकरीबन 37 अफराद को जो दिल्ली से लौटे थे उन्हें भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुराने शहर में 2 मुश्तबा मरीजों को हॉस्पिटल की मुंतकली के लिए एम्बुलेंस का 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। चार मीनार के पास आम दिनों में 2 एम्बुलेंस दस्तयाब रहा करती थी, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रही हैं। मौजूदा हालात में अब किसी भी मरीज को दवाखाना मुंतकिल करना मुश्किल मरहला बन चुका है। अरबाब मजाज को चाहिए कि वो इस सिलसिले में तवज्जो दें ताकि एम्बुलेंस हंगामी हालात के दौरान आसानी के साथ दस्तयाब हो सके। चारमीनार निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मुश्तबा 26 मरीजों को रखा गया है। 4TV को मौसूला इत्तला के मुताबिक मज़कूरा मुतासरीन में 3 ईरानी शहरी भी बताए गए हैं। मालूम हुआ कि इन 26 अफराद में दिल्ली निजामुद्दीन प्रोग्राम के लिए गए बाज अफराद शामिल हैं। बाज मुतासरीन दवाखाने से निकलने भी कोशिश करते देखे गए, लेकिन पुलिस की मदद से उन्हें रोक दिया गया। मुतासरीन ने सहूलतें न होने की शिकायत की है। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने दवाखाने का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। कोरोना वायरस मुतासिन की चारमीनार तिब्बी हॉस्पिटल मुंतकली को लेकर मुकामी अवाम में तशवीश और बेचैनी देखी जा रही है। रियासत तेलंगाना में सफेद राशन कार्ड होल्डर्स में 12 किलो चावल की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदरनशीन ने खैरताबाद में चावल की तकसीम का आगाज किया। रियासत भर में 87,54,000 सफेद राशन कार्ड होल्डर्स के 2 करोड़ 80 लाख अफराद में मुफ्त 3 लाख मैट्रिक टन चावल तकसीम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने सिलसिले में मंगल के दिन रहनुमाना खतूत जारी किए थे। राशन की दुकानात पर इसकी तस्वीर बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है। शहर में सुबह से ही अवाम राशन की दुकानात पर जमा होना शुरू हो गए, लेकिन कई दुकानात बंद नजर आई,
जब इस सिलसिले में सिविल सप्लाईज से सवाल किया गया तो पता चला कि हर सर्कल में सिर्फ 10 राशन की दुकानों को खुली रखने की हिदायत दी गई थी। सर्कल 2 में तालाब कट्टा, आजमपुरा, इसी तरह सर्कल 3 में वट्टेपल्ली, किशनबाग और अनौसपुरा व दीगर इलाकों में दुकानें खुली देखी गई। राशन किसी भी दुकान से हासिल करने की सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए अवाम जब एक इलाके से दूसरे इलाके खुली दुकान पहुंचे तो वहां पर हुजूम जमा देखा गया। दुकान नंबर 370 जहानुमा में समाजी दूरी की धज्जियां उड़ाई गईं। इस इलाके से अवामी नुमाइंदे ने वहां पहुंचकर हालात को काबू में किया। जो फैसला समाजी दूरी बरकरार रखने के लिए लिया गया था उसका मकसद ही फौत हो गया है। जब इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की गई तो पता चला कि बायोमेट्रिक तरीक़ेकार के बजाय शख्सी शिनाख्त की तस्दीक के मसले पर सिर्फ 10 दुकानों को खुला रखने का सिविल सप्लाईज ने फैसला किया है। एक जिम्मेदार ने बताया कि दीगर शोबेजात से अमले को तलब किया जा रहा है, जिसके बाद हालात मामूल पर आएंगे और तमाम दुकानों को खोल दिया जाएगा। सिविल सप्लाईज के सदरनशीन एम श्रीनिवास रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी मुश्तइल न हो। हर एक मुस्तखफत को चावल तकसीम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी को शिकायत हो तो 1967 और 1800 टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आप लोग ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए और तहरीर कर लीजिए, 1967 और 1800। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत जो इक़दामात कर रही है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरा ताउन करेगी, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती के फैसले की कांग्रेस मुखालिफत करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दर्जे चाहरुम मुलाजमीन की तनख्वाहों की कटौती भी काबिले मजम्मत है। मुल्क जब हालत जंग में था उस वक्त भी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया। हुकूमत के इस फैसले से ये वाज़ेह हो रहा है कि रियासत माली बदइंतजामी का शिकार है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि रियासत की मईशत पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। एक तरफ खानगी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का ऐलान किया गया। फाजिल बजट वाली रियासत होने का दावा करने वाले केसीआर का फैसला मुनासिब नहीं है, इस पर नजरसानी की जरूरत है। उत्तम ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 22,000 करोड़ रुपए का टेंडर तलब किया गया, जबकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तक 72,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एक ऐसे वक्त में अवाम हंगामी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, ऐसे में टेंडर तलब करना कहां का इंसाफ है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो आलमी हलाकत खैज वबा कोरोना वायरस को शिकस्त देने, समाजी दूरी को यकीनी बनाने। इस वक्त सारी दुनिया इस वबा से मुतासिर है। मुल्क में तबलीगी जमात के मरकज के हवाले से मीडिया के चंद गोशों की नफरत अंगेज मुहिम की उन्होंने मजम्मत की। कोरोना वायरस से शहरियों को महफूज रखने और लॉकडाउन से मुतासर अफराद की मुमकिन मदद करने बैरिस्टर ओवैसी बाइक पर सवार होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने 4TV के अवामी प्रोग्राम आपके साथ में शरीक होकर लॉकडाउन के दौरान शहरियों के मसाइल पर गुफ्तगू की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बड़े पैमाने पर रिलीफ की तकसीम का काम अंजाम दिया जा रहा है। राशन किट सरबराह किए जा रहे हैं। तमाम मुस्तहीकीन तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मजलिस के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर, सुदूर मोतमदीन, सरगम कारकुनान और वो खुद अवाम तक पहुंच पाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले रिलीफ में भी ताउन किया जा रहा है। अपने तौर पर भी दीगर मुखय्यर अफराद की मदद से ये काम अंजाम पा रहा है। तबलीगी जमात को कोरोना वायरस के लिए मोरद इल्जाम ठहराने मीडिया के चंद गोशों की मजम्मत करते हुए सदर मजलिस ने हुकूमत के हामी उन मीडिया इदारों से कहा कि वो कम अज कम लॉकडाउन या कोरोना वायरस पर काबू पाने तक अपनी फिरकावारियत के जहर को रोक दें। बैरिस्टर ओवैसी ने 4TV के जरिए आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन पर अमल करें, कोरोना वायरस से महफूज रखने, समाजी दूरी को बनाए रखें, अपने हाथों को धोते रहें या वजू से रहें। जब तक लॉकडाउन है नमाज जुमा की अदायगी से इज्तनाब करें, इसके बजाय नमाज जोहर घर पर अदा करें। मसाजिद बंद नहीं हो रही है, अज़ां हो रही है। चंद महदूद अफराद पर मुश्तमिल नमाज बाजमात अदा की जा रही है। उन्होंने मुखय्यर व मुतमव्विल अफराद से कहा कि वो अपने घर के अतराफ 24-24 घर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुस्ताक पड़ोसियों का ख्याल रखें, उनके खाने का इंतजाम करें, सदका खैरात को जारी रखें। इस हफ्ते आने वाली मुक़द्दस रात शब बरात के हवाले से उन्होंने अपील की कि ये शब घर पर इबादत के जरिए गुजारें और मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करें। मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए मुस्तकीन की मदद करें। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को ऐसा मुनफरिद वजीर आला करार दिया जो दूसरी रियासतों के अफराद के लिए रिलीफ फराहम कर रहा है।
انہوں نے وظیفیابوں کے وظیفوں میں تخفیف کے فیصلے پر کہا کہ وہ اس سلسلے میں حکومت کو توجہ دلائیں گے۔ صدر مجلس جو لاک ڈاؤن کے دوران عوامی مشکلات کا جائزہ لینے بائک پر خود دورے کر رہے ہیں، حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے کئی علاقوں میں راشن کی تقسیم کا جائزہ لیا اور عوام سے سماجی دوری کو بنائے رکھنے کی اپیل کی۔ 4 ٹی وی اسٹوڈیو میں آمد پر منیجنگ ڈائریکٹر 4 ٹی وی جعفر بلالہ اور دیگر افسران نے بیرسٹر اویسی کا خیر مقدم کیا۔ پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ حتی الامکان کوشش کریے کہ صرف آپ کے بنیادی ضروریات کی چیز کو خریدنے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلیے، ورنہ پلیز خدارا اپنے گھر میں رہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو، سماجی دوری کو، اس کو اپنائیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو چھینک آتی ہے اس کا طریقہ کار اختیار جو بتایا گیا اس کو اختیار کریے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہر بار دھوتے رہیے، باوضو رہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مساجد کو مت جائیے، اپنے گھر میں نماز ادا کریے۔ مسجد کے امام صاحب، معظم صاحب اور 2-3 نوجوان باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ مساجد سے اذانوں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ چھٹی بات آپ سے یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریے، اور محلے کی مسجد ہو یا جامع مسجد ہو، وہاں پر امام صاحب، معظم صاحب اور 2-3 لوگ نماز پڑھ لیں گے، مختصر سا خطبہ ہوگا اور نماز ہوگی، اس کے بعد نوافل اور سنتیں گھر میں جا کر ادا کی جائیں گی۔ شب برات آ رہی ہے، کوئی جلسے کا اجازت نہیں ملے گی، نہ کوئی جلسہ ہوگا، لاک ڈاؤن ہے، اور پھر حیدرآباد میں، تلنگانہ میں 7 بجے سے کرفیو ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یقیناً شب برات ایک مبارک رات ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آنسوؤں سے، اپنے گڑ گڑانے سے اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ سے دعا کرنا ہم تمام کا فرض ہے کہ اللہ یہ جو تیرا جلال ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے۔ اور ایک بات کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا خاص طور سے بعض میڈیا کی طرف سے کووڈ-19 کے سلسلے میں تبلیغی جماعت کے نام پر دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پروپیگنڈے کی کوئی فکر مت کریے۔ یاد رکھیے، بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کووڈ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر یہ میڈیا کے چینل کے ذمہ داران کووڈ کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں تو سب سے گندے لوگ ہیں، ان کو انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ اور میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے، جو کام اخلاص اور سچائی کی بنیاد پر 100 سال سے کیا جا رہا ہے، آپ کے جھوٹ سے، آپ کے ان سازشوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یقیناً ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اگر میرے گھر میں یا میرے دفتر میں کوئی لوگ آتے ہیں تو میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ان کا تحفظ کریں، ان کو تمام سہولتیں فراہم کریں۔ یہ آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری تھی یا یہ کرنا چاہیے تھا، مگر یہ کہہ کر ایک تنظیم کو، ایک دین کو اس طرح سے پروپیگنڈا کرنا، رہے بھائی یہ تو بتا دو کہ امریکہ میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں بیمار ہیں، 1 لاکھ بیمار ہیں ماجد صاحب، 1 لاکھ کے اوپر ہیں۔ کون پھیلایا اس کو؟ چین میں 4000 یا 5000 زیادہ لوگ مرے، اٹلی میں مرے، فرانس میں مرے، کون پھیلایا اس کو؟ کہ وہاں بھی میرا نام آئے گا، سعودی میں اسی کا نام آئے گا۔ اٹلی میں فٹ بال میچ ہوا، فٹ بال میچ کیا میں کھلایا فٹ بال میچ؟ شرم کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ بتائیے آپ کہ دلی کے لاچار بھوکے لیبرز ہزاروں کی تعداد میں نکل گئے، کون کیے؟ میرے بولے پہ نکلے۔ بھائی ہم ان سے اتنا ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں انسانیت بچی ہے، آپ کو نفرت مسلمانوں سے ہے نا، اس نفرت کو 15 اپریل تک روک لیجئے، جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوتی روک لیجئے، اس کے بعد کریے نا، کون روک رہا ہے آپ کو؟ ابھی بھی کریے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو، ہم کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم جاننے والے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ آپ جھوٹ پر ہیں اور جھوٹ مقابلہ نہیں کر سکتا سچائی سے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ تمام سے، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بحیثیت اس ملک کے باشندے کو میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کریں۔ اور کیسے ایک ہوں گے؟ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔
اپنے پڑوسی کا خیال رکھیے. اگر کچھ کھانا نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم پانی پلا دیجیے. اگر بسکٹ، اگر آپ کے پاس چائے، اس کے پاس چائے پلا دیجیے. بھائی یہ انسانیت کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو انسانیت دکھانے کی ضرورت ہے. یہ میری آپ سے اپیل ہے، اور پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اور اسی سے ہم کو مل کر یہ اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں پھر سے آپ کے دیکھنے والوں سے یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں دوبارہ کہ جتنے تبلیغ جماعت کے ذمہ داران ہیں وہ اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں، اور ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لسٹ ناموں کی حکومت نے دی ہے ان کو کوارنٹائن میں رکھا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو تعاون کرنا ہے، اور پریشان مت ہوئیے، نا امید ہرگز مت ہوئیے. یاد رکھیے جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اللہ کی ذات تھی جس نے خون کے لتڑے سے ہم کو ہماری ماں کے پیٹ میں ہم کو زندگی بخشی. اس نے ہم کو 9 مہینے ہماری ماں کے پیٹ میں رکھنے کے بعد ہم کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا. اللہ کے حکم سے ہم زندہ رہنے والے ہیں. مگر دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ حفاظت بھی کرنا، جان کی حفاظت بھی کرنا، یہ بھی تعلیمات ہے. حماقت مت کریے، اور جذبات میں آ کر یہ بول دینا غلط ہے. یاد رکھیے جو مسلمان ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت سے، مگر اگر خدا نہ خواستہ میرے ذریعے سے کسی اور کی موت ہو جاتی ہے، اگر میرے ذریعے سے کسی کو اور تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ بتائیے کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے، ہاتھ دھوتے رہیے، اور پریشان ہرگز مت ہوئیے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت تلنگانہ کی حکومت ہو، چاہے کسی ریاست کی حکومت ہو، چاہے کسی بی جے پی کی سرکار کیوں نہ ہو، ہم کو ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کے بتائے پریکاشنز کو اپنانا چاہیے. سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، مگر اس وقت پر جب پورے ملک میں اس کووڈ کی پلیگ کی بیماری وبا اپنے عروج پر ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو تمام پریکاشنز کو اختیار کرتے ہوئے اس کو خاتمہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اس ملک کو، اس میں جو اموات ہو رہی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کو، اس کووڈ کو، اس وائرس کو ختم کر دے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو غیر یقینی کیفیت، جو پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو جلد سے جلد دور فرما دے گا. تلنگانہ حکومت نے کووڈ 19 یعنی کہ کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کے بعد مرحومین کی تدفین اور بعض فوت ہونے والوں کی آخری رسومات کے معاملات سے نمٹنے کے لیے عہدیداروں کی کمیٹی قائم کی ہے. سیکرٹری بلدی نظم الحق اروند کمار کی دستخط سے جاری کردہ حکم نامے 169 کے تحت تشکیل دی گئی کمیٹی کے ارکان کے نام و ٹیلی فون نمبرات دیے گئے ہیں. ضلع حکام سے کہا گیا ہے کہ کووڈ 19 اموات کی تدفین اور آخری رسومات، لاشوں کے اطلاف کے لیے اس کمیٹی کے ارکان کے ساتھ تعاون کیا جائے. وزیر داخلہ محمد محمود علی کو اس وقت پرگتی بھون میں مبینہ طور پر داخل ہونے نہیں دیا گیا جب وزیر اعلیٰ کورونا وائرس سے متعلق جائزہ اجلاس لے رہے تھے. اجلاس میں وزیر صحت ایٹلا راجندر، چیف سیکرٹری سومیش کمار اور ڈی جی پی مہندر ریڈی موجود تھے. اس سلسلے میں وزیر داخلہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیمپ آفس کے راستے سے گزر رہے تھے، اس لیے وہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تھے. اچانک ان کے دفتر سے فون آنے پر وہ واپس لوٹ گئے، لیکن میڈیا میں یہ خبر عام ہو گئی کہ وزیر داخلہ کو پرگتی بھون میں داخل ہونے نہیں دیا گیا. حکومت نے جی ایچ ایم سی اور ریاست کے تمام بلدیات میں پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی بنا کسی جرمانے میعاد میں 30 جون تک توسیع کی ہے. 1 اپریل کو جاری کردہ اس ممو میں کہا گیا کہ کورونا وائرس کے سبب کیے گئے لاک ڈاؤن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کی سہولت کو بنا کسی جرمانے 30 جون تک توسیع کی گئی ہے. ڈائریکٹر بلدی نظم اور کمشنر بلدیہ جی ایچ ایم سی سے کہا گیا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کرے. حکومت نے فیور ہاسپٹل نلا کنٹا، جسے کوارنٹین ہاسپٹل کہا جاتا ہے، کورونا وائرس سے متاثرین کا ایک سینٹر قرار دیا ہے، لیکن اس ہاسپٹل میں عام مریضوں کے لیے آؤٹ پیشنٹ شعبے کو کھلا رکھا گیا ہے. ہاسپٹل ذرائع نے بتایا کہ کورونا وائرس کا سینٹر قرار دے جانے کے باوجود محدود طور پر ان پیشنٹ قبول کیے جا رہے ہیں. ہاسپٹل انتظامیہ نے بتایا کہ مریضوں کو درکار سہولتوں کی فراہمی کی جا رہی ہے. پینے کے پانی کے لیے واٹر پلانٹ بھی کام کر رہا ہے. انتظامیہ نے دواخانے میں سہولتوں سے متعلق آ رہی خبروں کی تردید کی ہے.
कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला ने असेंबली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी, लेकिन 12 दिनों के अंदर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती के ऐलान से ये वाज़ेह हो चुका है कि रियासत की मईशत कितनी मुस्तहकम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए हुकूमत ने कोई माली बोझ नहीं उठाया, मौजूदा अमला और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही काम लिया जा रहा है। क्वारंटाइन रूम को कायम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 300 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए। जो मायने हो रहे हैं वो भी मरकजी फंड से किए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत ने अब तक जितना खर्च किया है उससे ज्यादा तो अतियात हासिल हुए हैं। मरकजी वजारत फरोग इंसानी वसाइल ने CBSE से सिफारिश की है कि पहली से 8वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट किया जाए। इस सिलसिले में मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल ने भी ट्वीट करते हुए इत्तला दी। 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को उनकी तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। CBSE की तरफ से यह इत्तला दी गई है कि वो 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात अहम मजामीन के लिए मुनक्किद करेगा। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुस्तकीन में चावल, आटा, शक्कर, दाल, साबुन, सैनिटाइजर और दूसरा सामान तकसीम किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने सामान की पैकिंग का जायजा लिया। सदर मजलिस ने तमाम मुकामात पर सरबराह किए जाने वाले इमदाद की रास निगरानी की है। इस काम के अंदर अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर, मजलिस के सदर मोतमदीन और कारकुन भी हिस्सा ले रहे हैं। रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने याकुतपुरे के तमाम डिवीजन्स में अनाज पैकेट्स तकसीम किए। मजलिस की फलाही खिदमात से मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस्तिफादा करते हुए राहत हासिल की। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने छौनी डिवीजन के इलाके बाग जहारा में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। मुकामी अवाम में इस मौके पर 600 अनाज के पैकेट तकसीम किए गए। इससे बेरोजगार अफराद को राहत हासिल हुई। कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन से गरीब और नादार तबका शदीद मुतासिर हुआ है। ऐसे में मजलिस ने उन्हें राहत पहुंचाकर एक बड़ा काम अंजाम दिया है। रुकन असेंबली ने अवाम से कहा कि वो समाजी दूरी को बनाए रखें। हल्क असेंबली बहादुरपुर में मोहम्मद मौजम खान ने जहनुमा, पानी की टाकी, काला पत्थर, बिस्तरीगंज के अलावा दूसरे मकामात में अनाज के पैकेट तकसीम किए। उन्होंने मकीनों को 10 दिन का राशन मुकामी रुकन बलदिया के हाथों घरों तक पहुंचाया ताकि अवाम का हुजूम जमा न हो सके। अरकान बलदिया ने इस मौके पर 300 से मकानात पर अनाज पहुंचाया। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट तकसीम किए। मुकामी बेरोजगार अफराद मजलिस की इस फलाही खिदमत की सितारिश करते हुए सैकड़ों की तादाद में राशन किट्स हासिल किए। जाफर हुसैन मेराज ने फस्तानसर इलाके में घर घर जाकर किट्स की तकसीम अमल में लाई। रुकन असेंबली कारवान कौसर मईनुद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए। मुकामी अवाम ने कसीर तादाद में मजलिस की सहूलत से इस्तिफादा किया। दूध बौली चटकनीपुरे में भी मजलिस की तरफ से मुस्तकीन में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। मुशीराबाद के फूलकपुर डिवीजन में मजलिस की जानिब से मुस्तहक़ खानदानों में जरूरी अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में मुस्तकीन ने इमदाद से इस्तिफादा किया। मजलिस के मुकामी सदर मोतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। बलदी डिवीजन दूध बौली में मसाजिद के पास अदविया का छिड़काव किया जा रहा है। बलदिया के अमले की तरफ से डिवीजन में मौजूद तमाम मसाजिद के पास अदविया का छिड़काव किया गया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार भी मौजूद थे।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत में मुकीम दीगर रियासतों के गैर आबाई अफराद को राशन व रकमी इमदाद के ऐलान के बाद हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ रियासतों बिहार, मगरबी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, शुमाल मशरक़ी रियासतों राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक व महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों के अफराद के रिलीफ के हसूल के लिए उमड़ पड़े। मगलपुरा प्लेग्राउंड, दारुशफा प्लेग्राउंड और दूसरे मकामात पर चावल, रकमी इमदाद की जराई के काउंटर कायम किए गए। मगलपुरे पर तकरीबन 1000 से ज्यादा मर्द और खवातीन सुबह से ही तवील कतारों में खड़े देखे गए। दोपहर की चिलचिलाती धूप में कई खवातीन की हालत भी बिगड़ती रही। दारुशफा ग्राउंड पर तवील कतार देखी गई। कई अफराद को ये कहकर राशन देने से इनकार कर दिया गया कि उनकी उम्र सिर्फ 18 साल है। इन अफराद ने शिकायत की कि वज़ीर आला ने तमाम गैर आबाई अफराद को इमदाद देने का ऐलान किया था, लेकिन ओहदेदार उम्र की हद बताकर उन्हें रिलीफ से महरूम कर रहे हैं। इन अफराद के आधार कार्ड भी देखे गए, लेकिन शुमाल मशरक़ी रियासतों के कई अफराद आधार के ज़ेरॉक्स कापी लेकर आए थे, उन्हें राशन नहीं दिया गया। इन अफराद का कहना था कि आसाम में NRC की वजह से उन्होंने अपने आधार कार्ड अपने आबाई रियासत को रवाना किए थे। रिलीफ से महरूमी पर इन अफराद में मायूसी देखी गई। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने संगारेड्डी का अचानक दौरा करते हुए जिले कलेक्टर एम हनुमंत राव, एडिशनल कलेक्टर राजा श्रीशा और एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो दिल्ली से संगारेड्डी वापस होने वाले अफराद पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तबलीगी जमात के मुनक्किदा इज्तिमा में संगारेड्डी के 21 अफराद की शिरकत करने की इत्तला मिली है, जिनमें से 10 अफराद की शिनाख्त करते हुए उन्हें महकमा सेहत के ओहदेदारों ने MNR हॉस्पिटल संगारेड्डी के आइसोलेशन वार्ड में रखा है, जहां पर उनकी जांच जारी है। बाद में हरीश राव ने मज़कूरा दवाखाना पहुंचकर मुआयना किया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से गुज़िश्ता 11 दिनों में 5724 मकामात पर दवाओं का छिड़काव किया गया। एटमोलॉजी शोबे के 125 यूनिट के 2375 अमले ने क्वारंटाइन इलाकों, पुरजुम इलाकों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और जिन इलाकों से मुस्बित केसेस पाए गए उन इलाकों में 2 से 3 बार दवा का छिड़काव किया। बलदिया के जिम्मेदारों ने बताया कि यौमिया 500 ता 600 मकामात पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। 11 दिनों में बल्दिया की जानिब से फुटपाथ पर रहने वालों के लिए नुमाइश मैदान में शेल्टर का एहतमाम किया गया। यहाँ पर इन्हें पेट भर खाना और दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं, साथ ही साथ उनकी तिब्बी जांच भी की जा रही है। तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन ने लॉकडाउन के दौरान अवामी शिकायत की समाअत का नज़्म करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में केमिकल अद्विया का छिड़काव, मुस्तकीन को रिलीफ की फराहमी का बंदोबस्त करवाया। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने अवाम की शिकायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कीमियाई दवाओं का छिड़काव किया। उन्होंने बताया कि कमीशन ने अवाम के लिए एक फ़ोन नंबर दिया है, जिसके जरिए वो लॉकडाउन के दौरान अपने मसाइल और शिकायतों को पेश कर सकते हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कोरोना वायरस के हवाले से तबलीगी जमात के मरकज को मोरद इल्जाम ठहराने मीडिया के चंद गोशों की जारी कोशिशों की मजम्मत की है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना सैयद शाह कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी, सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना मुफ्ती सादिक मयूद्दीन, मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना तकी रज़ा आबेदी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी, सईद खादी और दीगर उलमा कराम ने कहा कि मीडिया के चंद गोशे तबलीगी जमात के मरकज के हवाले से मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं और ताज़रात हिंद दफ़ा 153A के तहत काबिल सजा जुर्म है। अदालत को अज खुद इसका नोट लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करने और समाजी दूरी बनाए रखने की अवाम से अपील की। आने वाले जुमे और शब बरात के मौके पर घरों में ही इबादत करने की तलकीन की गई। मुतवव्विल व मुक़य्यर अफराद से मुस्तकीन की मदद की अपील की गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि समाज का हर फर्द कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। अपने बयान में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि चीन, अमेरिका और यूरोप में लापरवाही की वजह से वहां के अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ा। घर में रहकर भी जंग जीती जा सकती है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बीमार होना गुनाह नहीं है, लेकिन बीमारी को छुपाना गुनाह है। ऐसे लोग जो खांसी, जुकाम या बुखार में मुब्तला हों, वो 104 पर राब्ता करें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर वालों
और दूसरे अफराद को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें बीमारी से लड़ना है और इसके लिए सभी को ताउन करना जरूरी है। घर के अंदर आप रहकर इस कोरोना वायरस से जंग कर रहे हैं। घर के बाहर पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी और गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट इस कोरोना से जंग कर रहे हैं। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स भाई और बहन, नर्सेस, टेक्निकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी सभी इस जंग से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, टीवी में और अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका, स्पेन और इटली, इन 3 देशों में लापरवाही के कारण लाखों लोग को इस बीमारी का शिकार होना पड़ा है। इससे हम लोगों को सबक सीखना है, लेसन लेना है। आज दोस्तों, घर के अंदर रहकर ही इस जंग को जीता जा सकता है और मैं हमेशा आप लोगों से यही दरख्वास्त करता रहा हूं कि आप घर के अंदर रहें और इस जंग से जीतें। आज एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, बीमार होना कोई गुनाह नहीं है। हर इंसान जिंदगी में कभी न कभी बीमार होता है। बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, बीमारी का इलाज कराना चाहिए। बीमार होना गुनाह नहीं है, लेकिन बीमारी को छुपाना गुनाह है। अल्लाह की नजरों में, भगवान की नजरों में, कानून की नजरों में, सरकार की नजरों में आप बीमारी को छिपाएं नहीं। जिस किसी के पास भी ये खांसी, सर्दी, बुखार इस तरह का सिम्टम है, वो तुरंत 104, 100, लोकल पुलिस पेट्रोल, कोविड कंट्रोल, जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल है उस पर बताएं और जीएचएमसी पुलिस डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम आपके पास तुरंत आएगी। लेकिन अगर आप बीमारी को छिपाते हैं तो इससे आपको ज्यादा नुकसान होगा। आप ही को नहीं, इससे आपके परिवार वालों को यह बीमारी फैलेगा, आपके पड़ोसियों को यह बीमारी फैलेगा और बाद में पूरे मोहल्ले में यह बीमारी फैलेगा। इसीलिए मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं, बीमारी को छुपाएं नहीं, हमें बीमारी से लड़ना है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में कोरोना के 97 केसेस, दिल्ली से वापस होने वालों को दवाखाना मुंतकिल करने का अमल जारी। वजीर आला की गवर्नर से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हर सर्कल में सिर्फ 10 दुकानों पर 12 किलो चावल की तकसीम, अमले की कमी असल वजह, अवाम को मुश्किलात का सामना, समाजी दूरी का फुकदान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती, कांग्रेस ने की मुखालिफत। रियासती मईशत पर व्हाइट पेपर जारी करने उत्तम कुमार रेड्डी ने किया मुतालबा। कोरोना वायरस को फिरका वारियत का रंग देने की कोशिश काबिले मजम्मत। लॉकडाउन के मुतासरा मुस्तक अफराद में बड़े पैमाने पर मजलिस की इमदाद। 4 टीवी के प्रोग्राम में बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। और शहर में गैर मुकामी मजदूरों में भी चावल और अख्मी इमदाद की तकसीम। बगलपुरा और दारुशफा के पास तवील कतारें, समाजी फासला मुकम्मल नजरअंदाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।